वामन भगवान ने कहा कि तुम्हारा पात्र बहुत पुराना हो गया ना, तुम्हारी टोटी बहुत पुरानी हो गई है। एक कुसा निकाल करके जैसे ही छेदा तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, एक अखीर फूट गई। शुक्राचार्य ने कहा चेला तू श्रीहीन हो जा। कहा गुरु जी तुम श्राप दो चाहे मत दो, मैं तो श्रीहीन होने वाला हूं। शुक्राचार्य भागे वहां से। देखते ही देखते जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, विष्णु भगवान भूत एक इतने पड़े हुए, उन्होंने अपने पैर को इतना पड़ा दिया कि भूर भुआ सह जम तप महा सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोया। एक पैर से उन्होंने अतल पितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल तक अपने पैर को पहुंचा दिया। वहां पर शेषनाग ने उनके चरणों को धोया। बलि से विराट वामन भगवान ने कहा बोल बलि तीसरा पैर कहाँ रखो। बलि ने कहा कि महाराज ठहर जाओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोलो आप लोग। कही धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोलिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि धन में बड़ा होता है। अरे मालिक ना रहेगा तो धन कहां से आएगा? विष्णु भगवान ने यही कहा कि धन का मालिक बड़ा होता है। कहा बस अभी तक तो तुमने धन को ही नापा है, उसका मालिक मैं यहाँ पर विराजमान हूं, अपना एक पैर मेरे ऊपर रखो। तो वामन भगवान ने राजा बलि के माथे पर पैर रखा। इस तरह से बलि ने तीनों पग भूमि देकर के भगवान को संतुष्ट किया। भगवान ने बलि को रहने के लिए सुतल लोक प्रदान किया। स्वयं भी बहुत समय तक बलि के साथ में रहे। उसके बाद भगवान तीनों लोक का राज्य देवगुरु बृहस्पति को प्रदान करके निकल गए। इसके बाद 9वें स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा को श्रवण कराते हैं सुखदेव जी महाराज। राम कथा बहुत बड़ी नहीं कही उन्होंने, राम कथा को बस थोड़ी नहीं सुना दिया, 2 अध्याय में पूरी राम कथा कह के सुना दिया। वैसे भी जब नहा ग्राम में मैं 15-16 दिन राम कथा ही श्रवण कराया हूँ। 4 लाइन में ही हम लोग भी श्रवण कर देते हैं बस। हरिओम जी महाराज के कलाकार लोग पधार गए हैं, अपना जब तक व्यासपीठ पर बिछावन करेंगे उतने देर में तो मैं निपटा दूंगा कथा को। 4 लाइन में ही सुखदेव जी के शब्दों में हम सभी लोग श्रवण करते हैं। सुखदेव जी संस्कृत में भागवत कथा सुनाते थे, हम लोगों की तरह हिंदी में नहीं गाते थे। तो सुखदेव जी के शब्दों में राम कथा में आप लोगों को सुना दूं। अमृतवाणी संस्कृत भाषा नई वाक निष्ठा नच कठिना। प्रेम से आप लोग सुनो, आपके कानों पर जो आपके पितर विराजमान है वह भी कर जाए और राम कथा भी जो है संपन्न हो जाए इतने में ही। उन्होंने राम कथा श्रवण कराया। गुरुवर थे त्यक्तराजो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि राम कथा सुनो। गुरुवर थे त्यक्तराजो व्यचरत वदनम पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पावि स्पर्शा क्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरीन्द्राभ्यां वैरूप्या सर्पगख्या प्रिय विरहरुषारोपित प्रोविजिह्वा तस्त्राधि वर्धसेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतानः। 4 लाइन में ही उन्होंने पूरी राम कथा श्रवण करा दी। आज जो राम तपो बनादि गमनम हत्ता मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण एतद् रामायणम। बोलिए राम जी महाराज की जय। समझ गए ना आप लोग? समझ गए कि नहीं? समझ गए ना राम कथा? देखो माइंड उठा रहे हम लोग, समझ गए। चलो तब राम जी को प्रणाम करते हैं, कृष्ण भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने श्रवण करा
आदि काल में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, वन के लिए प्रस्थान। आप लोग नहीं लगाएंगे तो यही समझूंगा कि आप लोगों में ही विलम्ब है। वहां जब लगने लगेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया। आप लोग लगाएंगे नहीं तो मैं तो सोचूंगा कि अभी बहुत समय है मेरे पास। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो राम जी के संपूर्ण चरित्र को श्रवण कराया, कृष्ण भगवान के भी चरित्र को ऐसे ही श्रवण कराया। दो कथा में राम कथा सुनाई। अब यहाँ मैं 15 दिनों तक सुना चुका हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, समय भी कम है, आगे रासलीला भी होनी है। इसके बाद उन्होंने